नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मोरबी हादसा जिसके 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब तक कार्रवाई के नाम पर 9 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। पुलिस के मुताबिक जो लोग मरम्मत कार्य में लगे थे उनको अब से कुछ ही देर पहले मोरबी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच की जानकारी देते हुए कहा गया है अफसरों की तरफ से कि जैसे जैसे नाम सामने आएंगे वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी। हादसे को लेकर 9 की गिरफ्तारी। पुल मरम्मत में जुटी कंपनी के कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, 9 इनकी संख्या है। टिकट पे भी फोटो और लोगो लगा हुआ है, तो क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही पुलिस करेगी? देखो, पुलिस ने सभी मुद्दाओं को खुला रखा है। पुलिस कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को छोड़ने के लिए हम लोग इसमें तमाम प्रकार की जो हमारी कायदे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, भले कोई कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों न बड़ा हो। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक शुरू हुई है उसमें हमारा प्राथमिक तबक्के जो एफएसएल की रिपोर्ट हो, स्ट्रक्चरल डिजाइनर की रिपोर्ट हो, ये सब आने के बाद हम एनालिसिस करेंगे और जिसका जितना रोल आएगा उसके अनुसार हम उसकी जवाबदारी फिक्स करेंगे। सर, इनिशियल जांच में क्या लगा? स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ थी जिसकी वजह से ब्रिज गिरा है? अभी जो 2 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर लगता है कि इसमें टेक्निकल जो खामी थी उसकी वजह से इसमें ये नुकसान हुआ है, ब्रिज कोलैप्स हुआ है। और जैसे ही इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको इसमें अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रिज जो है, ब्रिज के स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ है, यही पुलिस का मानना है। साथ ही जो कंपनी का जिक्र हो रहा है, ओरेवा कंपनी का जिक्र हो रहा है, उसके खिलाफ पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे एविडेंस मिलते जाएंगे उसी तरीके से उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, मोरबी आज तक। तो पुलिस ये बात कह रही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसके जिसके नाम सामने आते जाएंगे उन पर कार्रवाई निश्चित है। पुल मरम्मत में जुटी कंपनी के कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, जिनको अब नामजद किया गया है और 9 की गिरफ्तारी हुई। और ठीक 24 घंटे पहले की बात है, मोरबी में कल हुए इस वक्त चीख पुकार जैसी हालात वहां बच गए थे। पीड़ित जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, एम्बुलेंस के सायरन बजाते अस्पताल की ओर भाग रहे थे। वो बेहद मनहूस पल था। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। शादी का वीडियो है, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का आपको नहीं चाहिए। जो पुल कभी मोरबी की शान था, वो पहले खुद बेजान हुआ तो कई जिंदगियों को भी लील गया। झूलते पुल वाले इस हादसे ने 130 से ज्यादा परिवारों को शोक के समंदर में डुबा दिया है। मरने वालों में 45 लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। आपको दिखाएंगे हादसे की वो सीसीटीवी तस्वीरें जो रूह को कपा देती है। लेकिन उससे पहले देखिए 24 घंटे बाद भी वहां कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और नेवी के मरकुज कमांडोज के गोताखोर, वायुसेना, एनडीआरएफ, पुलिस, सरकार का हर तंत्र मच्छू नदी से जिंदगियों को तलाशने में जुटा है। 140 साल पुराने इतिहास वाला पुल अब दर्दनाक इतिहास बन गया है। जिस पुल की ओर मोरबी कभी सिर उठाकर गर्व करता था, अब वही मोरबी उसी पुल की ओर नजरें घुमा रहा है तो आंखें डबडबा रही। गुजराती में मोरबी के इस पुल को लोग झूलतो पुल यानी झूलने वाला पुल कहते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज इसी पुल के छोर पर लगे कैमरे में कैद हुआ है।
हादसे से चंद सेकंड पहले का ये वीडियो दिखा रहा है कि हादसे से पहले तबाही की जरा सी भी आहट महसूस नहीं हुई। रविवार का दिन होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ थी। लोग एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। ये तस्वीर देखिए, झूले पर मौजूद लोगों में एक शख्स दोनों हाथों से पुल के जाल को पकड़कर उसे हिलाता है। सीसीटीवी की घड़ी में शाम 6:31 और 57 सेकंड का वक्त हो चुका है। महज 3 सेकंड बाद झूलता पुल 100 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने वाला है। पुल जोर जोर से झूलने लगता है। फिर जैसे ही 6:32 का वक्त हुआ, केबल पुल अचानक टूटा और उस पर खड़े लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पैरों के नीचे से प्लेटफॉर्म खिसका, रस्सियां हवा में झूलने लगी। नीचे मच्छू नदी का पानी उनमें से कई को ऐसा निगला कि दम घुट गया। अभी 5 दिन पहले ही ये झूलता पुल कथित मरम्मत के बाद दोबारा आम लोगों के लिए खोला गया था और उसके 4 दिन बाद ही हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 400 से 500 लोग सवार थे, जबकि उसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी। पुल पर मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद पुल पर मौजूद 400 लोग नदी में गिर गए। उनमें से कुछ पुल के टूटे हिस्से और जाल की मदद से जान बचाते दिखे, लेकिन जो नदी में गिरे उनमें से कई पुल के टूटे हिस्से की वजह से कीचड़ भरे पानी के अंदर समा गए। तो जो लोग गिरे होंगे वो सबसे पहले नीचे पूरा कंक्रीट है, पत्थर है, और इससे आप समझ सकते हैं कि जो नीचे होंगे उन्हें कितनी चोट आई होगी। तो जो घायल हैं उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप 30 से 40 फीट और आगे जाते हैं तब आपको दिखाई पड़ता है पानी है, जो छिछला पानी है, लेकिन वहां पर रॉक है। मैं चूंकि वहां गया था नेवी के साथ, उस ऑपरेशन का हिस्सा देखा मैंने उसको नजदीक से, और जब बाहर आया पैर मैंने नीचे रखे तो पता चला कि ये पूरा रॉक सॉलिड है, यानी नीचे बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। पुल के गिरते ही चीख पुकार मच गई। दोनों तरफ जाली वाला पुल 2 हिस्सों में बंट चुका था। जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो चुकी थी। वहां आज तक की टीम पहुंची तो देखा और जाना कि जो हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ वो कितना भयावह रहा होगा। जो जाली एक साइड लटक रही है, ये 2 साइड थी और पूरा साइड जो है, पूरा एक साइड जो है वो यहाँ से टूटा है। तो वो जाली के साथ पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो कॉलेप्स हो गया और वो सीधा नीचे पानी के अंदर गिरा था। 15 फीट जितना जो पानी है वो यहाँ पे इस वक्त है और वहाँ से पानी का लेवल जो है वो अब धीरे धीरे कम करने का काम भी जो है प्रशासन के जरिए किया जा रहा है। इस हादसे के कुछ पीड़ित अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। तो करीब 24 घंटे पहले हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिनकी जान गई उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब से कुछ देर पहले ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर किस गुनाह की सजा उनके बच्चों को मिली। कौन सी जाति, कौन सा मजहब, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन कमजोर कौन ताकतवर, क्या सच और क्या झूठ, सब कुछ तो खत्म हो गया। अब एक मां का लाडला बेटा नहीं रहा। एक बहन ने उसका प्यारा भाई भी खो दिया। एक पिता का पुत्र भी रुला गया। अब इन माओं के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए।
कौन दिलासा दे सकता है कि इनका वारिस, इनका लख्ते जिगर, इनका चश्मो चिराग कहीं नहीं गया? कौन एक बहन को दिलासा दे सकता है कि उसका भाई लौट कर आएगा? कैसे एक बाप को यकीन होगा कि रविवार की शाम मोरबी में जो हुआ वो सब झूठ था, सरासर झूठ। यकीन नहीं हो सकता क्योंकि मोरबी का ये सच कड़वा सच है। कोई दिलासा नहीं दे सकता, कोई वायदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ हुआ वो पूरे देश को रुला गया है, गुजरात को तड़पा गया है। रविवार का वो लम्हा मोरबी को सबसे ज्यादा सदमा दे गया और उसी सदमे का हिस्सा हैं ये सभी परिवार। मोरबी पर वेदनाओं का पहाड़ टूटा है। मोरबी का झूलता हुआ पुल जब टूटा तो उसके साथ साथ कई जिंदगियों की डोर भी टूट गई। उन्हीं में से एक था 19 साल का एजाज शाह अब्दुल शाह फकीर। अब वो नहीं रहा, सिर्फ उसकी यादें बची और परिजनों की आंखों में आंसुओं का अंबार। अब्दुल शाह फकीर अपने दोस्तों के साथ उसी झूलते पुल पर पहुंचा था। सब कुछ खत्म हो गया। अब्दुल के परिजनों को उसके निकाह की हसरत थी, लेकिन आंखों के सामने जनाजा देख कलेजा फट गया है। इन आंखों में आंसुओं के सिवा बचा क्या है? जुबान पर कराह के अलावा अब कुछ नहीं। चेहरे तो मानो दर्द की पूरी किताब बन चुके हैं। आपको कब पता चला? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। कल आप भी वहाँ पे थी, वहाँ पे आप अस्पताल में थे। यहाँ के आप ही के गली के 3 बच्चों की मौत हुई है। 5 लोग अभी भी 2 लोग हैं अभी भी गुमशुदा है। गुमशुदा है 2 लोग जी, 2-3 मिली लाश हमारे बच्चों की। कभी सोचा था इतना दर्दनाक हादसा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। रविवार को छुट्टी थी। अब्दुल शाह बेहद खुश था कि उसके शहर का झूलता पुल फिर से शहर की शान बढ़ाएगा, लेकिन नियति की बात उसे कहां पता थी। वो नहीं जानता था कि लापरवाही वाला निर्माण तबाह हो जाएगा और वो अपनी जान गंवा बैठेगा। हमको 7 बजे पता चला, फिर हम 2-3 घंटे उसको ढूंढने में लग गए। फिर 10 बजे हमको बॉडी मिली उसकी, तब वो डेथ हो चुका था उसका। कितने लोग गए थे यहाँ से आपके भाई के साथ? 4-5 दोस्त थे, वो हमारी गली के ही थे। सभी के सभी ऐसे ही डेथ हो गए। इसी वीसी इलाके की इस गली के 2 और युवकों की लाश मिली तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। अब्दुल शाह के साथ उसके 5 दोस्त उस झूले पर गए थे, लेकिन 3 की जान चली गई। अब्दुल शाह के जिन 2 दोस्तों की जान गई वो एक ही परिवार से थे। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। उन 2 बेटों के पिता की जुबान अब सच बोलते लड़खड़ा रही। जवान बेटे काल के गाल में समा गए, ये कैसे बताएं, कैसे कहें कि जिन्हें बड़े नाजों से पाला पोसा वो अब हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं। कि परिवार का आपका बेटा? हमारे परिवार का 3 है। एक अच्छा है, 2 स्प्रेड हो गए, 2 एक घायल है, 2 नहीं रहे। क्या बात है भाई? अभी तक उसके ऊपर कोई रिएक्शन का कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या मतलब उनका नहीं करेंगे क्या? आज इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या पुलिस सबको खाली डेड बॉडी लेके बोले जाओ तुम्हारे घर? क्या मतलब? मोरबी के इमरान अजमेरी भी रविवार को झूलते पुल पर मौजूद थे, लेकिन ये खुशकिस्मत रहे कि पुल टूटने के बाद ये चोटिल हुए, लेकिन जान बच गई। इन्हीं आंखों से अपने दोस्त को डूबता हुआ देखा, मगर कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जो मोरबी की अस्पताल है वहाँ पे लाया गया है। आप खुद किस तरीके से बच पाए? मैं तो ऐसे अंदर चला गया था, तैरने को नहीं आता था। फिर पैर चलाया तो ऊपर आ गया वापस में, फिर नीचे चला गया, फिर पैर चला, फिर ऊपर आ गया तो नीचे पैर में वो पुल गिरा था नीचे, उसके ऊपर चढ़ गया मैं, तो यहाँ तक पानी आ रहा था। फिर इसको पकड़ के मैं चला गया बाहर। रविवार को शाम
6:31 पर यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। कई परिवारों के चिराग बुझ गए, लेकिन चंद लोगों की किस्मत अच्छी रही कि वो बाल बाल बच गए। उन्हीं में से एक हैं तुषार चूडासमा, जो हादसे के बाद 2 घंटे तक फंसे रहे। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया, लेकिन इनके चचेरे भाई की जान नहीं बचाई जा सकी। वहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ऐसे ही मैं गिर गया था कि मेरे को पहले तो ऐसा ही लगा मेरा कोई सपना देख रहा हूँ। बाद में पानी में गया तब पता चला कि क्या हुआ है। 2 घंटे तक पानी में पहले तो रहा, 2 बार तो डुबकी लगा दी। बाद में बाहर निकला और रस्सी देखी तो तैरना आता था थोड़ा घना, तो तैर के चला गया वहाँ तक रस्सी, और 2 घंटे तक रस्सी पकड़ के खड़ा रहा। फायर सेफ्टी वाले ने आके मेरे को बचाया। मोरबी में मातम पसरा है और लगता है कि इस अथाह वेदना का अंत नहीं। उसी मोरबी के एक और मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 लोगों की अर्थी उठी। एक महिला और 3 मासूम बच्चे जान गंवा बैठे। अब पूरे इलाके में मातम ही मातम है। अब पीड़ित परिजनों की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि मरम्मत के दावों के बाद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मोरबी से आशुतोष मिश्रा, राजेश अंबालील और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल शाम मोरबी में यह हादसा हुआ, लेकिन हादसे से पहले वहां कैसा माहौल था? कितने लोग इस झूलते पुल को देखने पहुंचे थे? हादसे से ठीक पहले इस पुल पर पहुंचे एक युवक ने वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। अब उसे भी यकीन नहीं सैकड़ों लोग इस पुल पर पहुंचे थे। उस दिन भी भीड़ थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई खींचा चला आया था इस झूलता पुल पर। 5 दिन पहले इस झूलते पुल पर पहुंचने वाले बेहद खुश थे। मच्छू नदी पर बने इस पुल की रौनक लौटी थी, लेकिन रविवार को ऐसा हादसा हो गया जो मातम दे गया। इस पुल के मरम्मत में 8 करोड़ का खर्च हुआ। मरम्मत करने वाली कंपनी ने अपनी कथित जिम्मेदारी निभाई और छोड़ दिया मोरबी को तड़पने के लिए। रविवार की शाम 6:31 पर यह हादसा हुआ, लेकिन सोचिए उस हादसे के ठीक पहले क्या हुआ होगा। कैसी तस्वीर रही होगी जब छुट्टी के दिन भीड़ उमड़ी होगी। एक युवक रौनक मनियार ने अपने इंस्टाग्राम पर उस हादसे के ठीक 2 घंटे पहले का वीडियो पोस्ट किया। रौनक खुद झूलते हुए पुल पर पहुंचे थे। तब वक्त हो रहा था शाम करीब 4:30 बजे का। तब वो बेहद खुश थे। खुद ब्रिज पर पहुंचे थे, अपना वीडियो बनाया था। आते जाते लोगों का जिक्र भी उन्होंने वीडियो में किया था। लेकिन वो हादसे से 2 घंटे पुरानी बात थी। इस वीडियो के बनाए जाने के ठीक 2 घंटे बाद क्या हुआ वो अब पूरा देश देख रहा है और आंसुओं में डूबा है। हादसे की इन तस्वीरों को देखकर रौनक मनियार की रूह कांप जाती है। ये सोचकर भी उनका दिल दहल जाता है कि इसी पुल पर बस 2 घंटे पहले सैर करके वो लौटे थे। पुल से लौटने के बाद उन्होंने बड़े उत्साह से इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि 2 घंटे बाद मोरबी का ये पुल 100 से ज्यादा लोगों का काल बन जाएगा। हाँ, जब मैं वापस गया मेरे भाई के घर पे, फिर मैं वहाँ पे फ्रेश होके हम वापस निकले थे ऐसे राउंड लगाने। तब वहाँ हम पहुंचे और मैंने देखा तो मैं मेरे पापा का कॉल करके मैं रो रहा था, क्योंकि मैं इतना डर गया था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे था और ये क्या हो गया।
रौनक के मुताबिक छुट्टी का दिन था, इसलिए पुल पर जाने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। खूब गहमा गहमी थी, लोग टिकट ले रहे थे। रौनक को याद नहीं कि वहां कोई भीड़ को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी दी जा रही थी। रौनक हादसे के करीब घंटा भर पहले यानी 5:30 बजे के करीब वहां से निकल गए। उस वक्त भी वहां 100 से ज्यादा लोग टिकट के लिए कतार में खड़े थे। फिर मैं एग्जिट गेट पे पहुंचा, तब वहां पे एग्जिट गेट के वहां पे टिकट्स खरीदने के लिए 100 से अधिक लोग थे जो टिकट्स खरीदना चाहते थे अंदर जाने के लिए, और मैं 5:30 के अराउंड निकल गया था। रौनक बताते हैं कि पहले ये पुल बहुत ज्यादा झूलता था क्योंकि लकड़ी का था, लेकिन अब रेनोवेशन के बाद पुल भारी होने की वजह से झूलना कम हो गया था, इसीलिए लोग ज्यादा झुलाने के लिए झटके देते हैं। लेकिन ये सवाल सबके दिल को कचोट रहा है कि मरम्मत के 5 दिन के अंदर क्या पुल की इतनी ही मजबूती थी, और अगर भीड़ ज्यादा थी तो टिकट काउंटर बंद क्यों नहीं किया गया। उठते सवालों के बीच पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 सदस्यीय एसआईटी अपनी जांच पड़ताल कर रही है ताकि दिल दहला देने वाली इस घटना की एक एक सच्चाई सामने आ सके। कौशलेंद्र के साथ गोपी खंगर, मोरबी आज तक।